इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खबिया। खास खबर में आज बात हिसार में चल रही बीजेपी के मंथन की करेंगे, जिसमें बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता आमने सामने होंगे। तो बड़ी ही उम्मीदों के साथ उत्तरी हरियाणा की धरती पर उतरने वाली बीजेपी सरकार का 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में हिसार में बीजेपी की बैठक में सरकार से लेकर संगठन तक के नेता आमने सामने होंगे और 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पर अपना रिकॉर्ड देंगे। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालिए आप रिपोर्ट पर। बीजेपी का मंथन, आमने सामने होंगे कार्यकर्ता और नेता, अफसरों से ली जाएगी जवाबदेही, बड़े नेता बैठाएंगे गणित, 2 साल की गुणा भाग में बीजेपी। उम्मीदों का भंडार, बदलाव की बयार, अच्छे दिन की आशाएं देने वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार को अब 2 साल होने वाले हैं। ऐसे में नेताओं और मंत्रियों ने अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड तो तैयार कर लिया है। अब बारी है इस रिपोर्ट कार्ड पर सरकार और संगठन के मंथन की, जिसे लेकर हिसार में बीजेपी की बैठक चल रही है। बैठक में कुल 5 सेशन होंगे। 2 सेशन मंगलवार को होंगे, 3 सेशन बुधवार को होंगे। संगठन की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। सरकार गिनाएगी उपलब्धियां, संगठन के लोग बताएंगे खामियां। रिपोर्ट कार्ड पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल खट्टर, सुभाष बराला समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जबकि बैठक में न शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट भी काफी लंबी है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी संगठन महामंत्री रामलाल शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल यही उठते हैं, क्या बैठक में अंदरूनी कलह को सरकार मिटा पाएगी? क्या बैठक में बीजेपी को मिलेगा एनर्जी डोज? 2 साल की उपलब्धियों पर एक राय बना पाएंगे नेता? सरकार के अफसरों पर अक्सर मनमानी के आरोप भी लगते हैं। ऐसे में देखना यह है कि जब मंत्री, अफसर, कार्यकर्ता और नेताओं के आमने सामने होने पर रिजल्ट क्या रहेगा। हिसार से अनिल मोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आने वाली 26 तारीख को बीजेपी सरकार को 2 साल हो जाएंगे प्रदेश में, और उसको लेकर उम्मीदें कितनी हैं? क्या वो काम हो पाया जो अभी तक 2 साल में होना चाहिए था? क्या जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाई या फिर नहीं? तमाम सवाल बने हुए और शायद सरकार को भी ये सवाल कौंध रहे हैं। इसी वजह से सरकार बैठक कर रही है, मंथन उसमें कर रही है, अधिकारी हैं उसमें, संगठन के मंत्री हैं, तमाम मंत्री उसके अंदर हैं और इसी को लेकर चर्चा वहां पर की जा रही है कि किस तरह का कार्यकाल रहा या फिर क्या कुछ करना भी बाकी है। इसको लेकर खास चर्चा शुरू करते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, पहला सवाल यही है, किस तरह से आप देखते हैं, बैठक हो रही है और बैठक में इसी को लेकर चर्चा है कि कामकाज किस तरह का हुआ? 2 साल पूरे होने को आए, हालांकि अभी विश्लेषण या आकलन करना जल्दबाजी जरूर होगी, सरकार यही कहेगी, लेकिन जो काम 2 साल में होना चाहिए था, जितना काम होना चाहिए था, क्या उस रास्ते पर सरकार चल रही है? देखिए, जो मंथन है और चिंतन है वो तो एक अच्छी बात है, और अगर सरकार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस तरह की मीटिंग्स करती है तो एक अच्छी परंपरा होती है कि उनको फीडबैक मिलता है
कि आप क्या सोच रहे हैं और जनता क्या सोच रही है, बशर्ते कि ये इस तरह का मंथन हो जहाँ पे सबको अपनी कहने की आज़ादी हो। बिल्कुल। अगर ये मीटिंग सिर्फ वंदना में रह गई कि भाई हाँ जी सरकार ने कहा हम ये कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक कहावत है कि भाई यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तो आप मेरी पीठ थपथपाइए मैं आपकी पीठ थपथपाऊं, तो दोनों खुश और जनता वहीं की वहीं ना खुश। तो दूसरी बात यह है कि 2 साल का कोई समय कम नहीं होता। एक सरकार 5 साल के लिए आती है, उसमें 40% पूरा हो गया। अगर आप बोर्ड में एग्जाम दें तो 40% में तो आप पास हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको देखना है कि भाई 2 साल में आप पास तक पहुंचे या नहीं, आपने जो काम किए हैं जनता उसके बारे में क्या राय रखती है, और आपने जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का है, चिकित्सा का है, उद्योग लगाने का है, तो इन सब में आपने जो कार्य किए वो कार्य में आपकी क्या प्रगति है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए कोई भी सरकार जब आती है ये एक परंपरा बन गई है कि हम तो अभी आए हैं, हम तो अभी गड्ढे भर रहे हैं, अभी तो इनके 10 साल के गड्ढे भरने में इतना टाइम लगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार जो है वो एक व्यवस्था है, वो जिस दिन शपथ लेती है उस दिन से काम शुरू हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो अभी आए हैं, हम तो अभी आए हैं, तो इससे ये काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि पहले जब आपको ध्यान होगा राजीव गांधी जी को बहुत आदत थी उस समय ये कहने की कि हम देखेंगे, तो वहाँ एक जुमला बन गया था, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे। तो ऐसा ही नहीं कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं, तो पता लगे ये बनाते ही रह गए। तो इसलिए ये एक अच्छी है बात अगर इसमें कुछ निकल के सामने आए तो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। डॉक्टर संजय शर्मा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार। डॉक्टर संजय शर्मा जी, मंथन बैठक हिसार में चल रही है बीजेपी की, किस तरह का मंथन हो रहा है? क्योंकि हमारे पास खबर ये आ रही है कि सरकार को 2 साल होने वाले हैं, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। किस तरह का काम हुआ, क्या जनता आपके काम से सेटिस्फाइड है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 4 और 5 अक्टूबर को इस बार हो रही है, और इस बैठक इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी 26 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार को बने 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। और 1 नवंबर को हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष है, और जिस विचार को लेकर के हम इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, अंत्योदय का वो विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, संस्थापकों में से एक रहे हैं, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है जो 25 सितंबर से शुरू हुआ है और अगले 25 सितंबर 16-17 तक चलेगा। इसलिए इन तीनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो 2 साल की उपलब्धियां हैं, हम आज ये नहीं कहेंगे कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, बल्कि 1 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुड़गांव में आ रहे हैं और स्वर्ण जयंती के कार्यक्रमों को जब शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का बखान वहां पर किया जाएगा। और जो हमने किया है वो भूतो न भविष्य वाली बात है कि 2 साल इतने छोटे कालखंड में इतना काम हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है कि जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती। काम बहुत शुरू हो गया, लेकिन वो काम जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है, वो योजनाएं, उनका लाभ क्या लोगों को पहुंच रहा है? बड़ा सवाल ये है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नमस्कार जी, सुन रहा हूँ जी। कृष्णमूर्ति जी, आप कैसे देखते हैं? 2 साल सरकार को होने को आए हैं और बैठकें चल रही हैं, तमाम उपलब्धियों को लेकर भी मंथन हो रहा है। देखिए 2 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज किसान स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की इंतजार कर रहा है कि वो इम्प्लीमेंट करे। आज छात्रों को लैपटॉप नहीं मिला, वो छात्र लैपटॉप की इंतजार कर रहे हैं। आज व्यापारी सबसे ज्यादा दुखी है सरकार में, और सबसे ज्यादा सपोर्ट व्यापारियों ने किया था। आज बेरोजगार दुखी है कि उनको इन्होंने वायदा किया था कि ठीक, यानी कि सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे कि आम जनता को फायदा मिले। कुछ नहीं किया। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बैठकें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और लोग इलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन आ जाएगा उस दिन उनको इनकी हकीकत पता लग जाएगी। ठीक है, यानी कि कृष्णमूर्ति जी आपने तो 2 साल का पूरा आकलन कर डाला, अभी तो सरकार को 3 साल और देने ही पड़ेंगे और उनका काम अभी तो देखना ही पड़ेगा। एनालो से हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं। प्रवीण जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, हाँ सुन पा रहा हूँ। प्रवीण अत्रे जी, आप किस तरह से देखते हैं? बैठक चल रही है बीजेपी की, मंथन बैठक हो रही है, लेकिन आम लोगों के नजरिए से हम देखें, हालांकि आप विपक्ष के होने के नाते यही कहेंगे कि योजनाएं सही नहीं है, लेकिन 2 साल भी देखिए, 2 साल में जो काम होना चाहिए था क्या उतना हो रहा है?
समय उतना देखिए, नहीं है पहली 2 बात साल तो की। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक का सवाल है, ये पैशन पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अभी सुन रहा था, उन्होंने एक बात बोली कि 2 साल की उपलब्धियों का बखान होगा, ना भूतो ना भविष्यति की जो योजनाएं हैं उनका जिक्र होगा। देखिए, जो इन्होंने शब्द बोला ना भूतो ना भविष्यति, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इस प्रदेश के 50 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जात और बिरादरी के नाम से आपस में झगड़ा हो। कभी 50 साल के इतिहास में प्रदेश नहीं जला था, इन्होंने जला दिया। ये वाकई सही कह रहे हैं, ना भूतो ना भविष्य। दूसरा, इस प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा अवसर नहीं आया था कि महिलाओं को यूरिया के लिए पुलिस स्टेशन में जाके पर्ची लेनी पड़े, रात को 12-12 बजे तक लाइन में लगना पड़े, वो भी इन्होंने करके दिखाया। इस प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जिन बुजुर्गों को सम्मान भत्ते के नाम पे जो पेंशन दी जाती थी, जो जननायक चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, उन बुजुर्गों को 12-12 बजे तक बैंकों में भटकना पड़ा, ये भी इन्होंने करके दिखाया। जहां तक बात है वायदा खिलाफी, देखिए वायदा खिलाफी में तो इन्होंने नए आयाम स्थापित किए। जब ये चुनाव में आए थे, लगभग 154 वायदों का घोषणा पत्र, जिसको ये संकल्प पत्र बोलते हैं, वो लेके ये प्रदेश की जनता के सामने आए थे। मोदी जी ने खुद जींद रैली में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा किया था। ठीक, यानी कि आपने सबको अच्छे दिन हाँ प्रवीण जी, आपने वो तमाम मुद्दे गिनवा दिए हैं जिन मुद्दों को लेकर ये आए तो सत्ता में थे, लेकिन उसके बाद वो मुद्दे कहाँ गायब हो गए। डॉक्टर संजय शर्मा जी से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। डॉक्टर संजय जी, महिलाओं का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे गिनवा दिए जाएं तो सरकार तो घिरती हुई नजर आ रही है। क्या मंथन इसी को लेके हो रहा है कि आप इन सब चीजों से उभरेंगे कैसे? मैं प्रवीण अत्रे जी की सरकार के समय की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं केवल पॉजिटिव बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा को स्वच्छ और पारदर्शी शासन दिया है। पिछले 2 साल में आप किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि कोई भ्रष्टाचार हुआ, कोई घोटाला हुआ। आज हमने हरियाणा के सब प्रशासन के अंदर डिजिटलाइजेशन शुरू किया है। आज कर्मचारी समय पर काम पे आते हैं और काम की वही कर्मचारी सड़कों पर भी उतरता है, सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी होता है। संजय जी, उनको आपने 2 दिन बोलने का समय दिया, मुझे भी सुनिए ना। ठीक। तो आज डिजिटलाइजेशन के कारण से कर्मचारी समय पर उपस्थित होता है, काम करने की संस्कृति हरियाणा में शुरू हुई है। आज हरियाणा का व्यापारी इनेलो की सरकार की समय डर के नीचे नहीं जी रहा, वो खुले मन से कि आज कोई मेरे को लूटेगा नहीं, कोई मुख्यमंत्री का उसको पैसे का डर नहीं है कि वो पैसा उगाही करेगा। शर्मा जी, आपको मैं पिछले आंकड़े गिनवा दूं तो व्यापारियों में बहुत आक्रोश था, उनके साथ सरेआम लूटपाट हुई। यमुनानगर में कई ऐसी घटनाएं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ तो मुख्यमंत्री लूटता था इनेलो के राज में। आज का मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा के प्रयोग किया 2.5 करोड़ लोगों के 2.5 करोड़ लोगों के कस्टोडियन है, उनके हितों का संरक्षक है। मैं ये ध्यान करा देना चाहता हूँ इनेलो को। प्रियम गुरवेश, आप लोग केवल अपनी कमियों को छुपाने, मैं अपनी कमी को नहीं छुपा रहा हूँ, मैं आपके जुड़ा कही गई बातों को आपको ध्यान करा रहा हूँ कि इनेलो के राज में देखिए कमियां अगर हैं तो उन कमियों को दुरुस्त कैसे किया जाएगा और 2 साल में क्या किया, ये सरकार से जाना ही जाएगा। संजय जी, प्रवीण जी, सरकार के समय क्या ग्रीन ब्रिगेड ने क्या काम किए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन दे रही है। ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर, उस मुद्दे पर ये सरकार काम कर रही है। आज नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है। आप बताइए, कल ही पुलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कोई पर्ची तमाम उपलब्धियां तो आपने गिनवा दी संजय जी, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे भी आए हैं, कई ऐसी समस्याएं भी प्रदेश में है जिनको लेकर सरकार को भी घेरा जा रहा है। प्रवीण जी, आऊंगी मैं आपके पास, आपसे जरूर जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब भी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद उसी को लेकर चर्चा करेंगे खास कि आखिरकार जो 2 साल की उपलब्धियां या यूं कहें मंथन किया जा रहा है, उस मंथन से क्या वाकई में आम जनता को फायदा हो पा रहा है या फिर नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद
हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है।
ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 2 साल कितने कमाल। बैठक हो रही है, बैठक में किस तरह का मंथन हो रहा है, अंदरूनी कला भी मुद्दा है। जनता को आपने कितना काम दिया, जनता आपके काम से कितनी संतुष्ट है, ये भी मुद्दा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी सरकार ने काम किया, क्या वाकई में जनता उस काम को सराह रही है, नहीं सराह रही? साथ ही साथ जो पार्टी के अंदर खेमे की खबरें हैं उसको लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सुरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने सभी को सुना, अपनी उपलब्धियां कोई गिनवा रहा है तो विपक्ष अपनी भूमिका कर रहा है जिस तरह से वो हमेशा करता है कि कोई काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या इन सब की बैठक से आम जनता को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मंथन अच्छा है और कार्यकर्ता और सरकार के बीच में एक संवाद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो सरकार के कान होते हैं, ईयर होते हैं उनके, वही उनको बताएंगे कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, किन योजनाओं के बारे में क्या बात हो रही है। तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये इसी पर सिमट कर रह गई, जिसको वंदना में हम स्तुति कहते हैं कि स्तुति गान करें कि सरकार कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ता सरकार का गुणगान करके और ये मीटिंग खत्म हो जाए, तो जनता को कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखिए, केंद्र में PM है, इन्हीं की सरकार है, यहाँ पे CM है, इनकी सरकार है। जब कभी PM बोलते हैं तो वो अपनी एक एक योजना बताते हैं और एक एक योजना में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया वो भी बताते हैं। अगर वो जनधन योजना की बात करेंगे तो बताएंगे भाई इतने हमने करोड़ अकाउंट खोल दिए, इतना पैसा उसमें आ गया। अगर वो सब्सिडी की बात करेंगे, गैस सब्सिडी, तो कितने लोगों ने छोड़ दी, क्या बचत हो गई। अगर वो उज्ज्वला में जो गरीबों को सब्सिडी मिल रही है तो उसमें क्या प्रोग्रेस है। अगर उन्होंने इंश्योरेंस की लाए हैं योजनाएं तो उसमें क्या प्रोग्रेस है। तो वो हर योजना को बताते हैं और फिर उस योजना का प्रोग्रेस कार्ड भी देते हैं कि भाई अभी तक उसमें ये हुआ है। यहाँ पर हम कोई भी ऐसी योजना के बारे में नहीं सुन रहे हैं जिसमें ये कहें कि भाई ये हमारे सरकार की योजना थी, इस योजना में हम यहाँ तक पहुंचे, दूसरे वाली हमारी ये योजना थी, इसमें हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये खाली है कि हमारी योजनाओं का हम गुणगान करेंगे, हमारी योजनाओं का हम बखान करेंगे। तो बस ये बखान और गुणगान करेंगे, लेकिन बखान क्या है, गुणगान क्या है, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम जब मोदी जी आ रहे हैं और 1 तारीख को इस सरकार का सारा चिट्ठा उनके सामने खुल जाएगा। अगर ये खाली बखान और गुणगान ही रह गया तो प्रदेश की जनता को भी पता लग जाएगा, क्योंकि मोदी जी तो ऐसे हैं नहीं जो इनके खाली भाषण को सुन के चले जाएंगे। तो अगर ये नहीं इनके पास कुछ बताने को होगा उस दिन, तो उस दिन जनता को भी पता लगेगा और सबको पता लग जाएगा। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजय जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हुआ। सवाल वाकई में कई है यहाँ पर कि आखिरकार जिसका हम बात करें, और साथ ही क्रियान्वयन की भी बात अगर सुरेंद्र जी यहाँ पर हम करें, योजना लाए ठीक है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लोगों तक फायदा कैसे? क्योंकि उपलब्धियां गिनवाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर काम किया जाए
इसको लेकर कौन इस पर प्रतिबद्धता दिखाएगा अपनी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उपलब्धियां गिनाना ही सबसे मुश्किल काम है। आप उपलब्धि का मतलब आप कोई फिजिकल टारगेट्स जो आपने अचीव किए, फाइनेंशियल टारगेट्स जो आपने अचीव किए, तभी तो उपलब्धि बताएंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री की किसान फसल बीमा योजना लागू की, तो ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि जब होगी जब आप ये बताएंगे कि इस योजना में हमने इतने किसानों को कवर किया और अब की बार हमारे यहाँ सूखा पड़ा या बाढ़ आई, ये आई, उसमें इतने किसानों को हमने इतने पैसे की मदद की। उपलब्धि वो है। योजना हमने लागू की, ये उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही शिक्षा में भी अगर आपको बताना है तो आप ये बताएंगे कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये स्कूल खोले, इतने स्कूल हमने अपग्रेड किए, हमारे सरकारी स्कूलों में इतने बच्चे पढ़ते थे, अब हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में हमारी ये प्रोग्रेस है, बच्चों में साक्षरता में। मतलब उपलब्धियां गिनाना, योजना बताना उपलब्धियां गिनाना नहीं है। ठीक, उस पर काम कितना हुआ है, वो अचीवमेंट टारगेट्स आपको बताने होंगे, आप कहां तक पहुंचे, असली उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, आप कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ। चर्चा हमने की है मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, चाहे हम 2 साल की उपलब्धियां गिनवाएं, लेकिन सवाल फिर वही, जनता इस काम से कितनी संतुष्ट और क्या जनता के फायदे के लिए ये योजनाएं लाई जा रही हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के गुणगान या अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।